वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करना आवश्यक है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग। ये 5 पॉइंट्स हमारे पास हैं। ये 5 पद हैं, इनको हमें डिफाइन करना है, इनको परिभाषित करना है। ये कहता है इनको परिभाषित करने से पहले क्या कुछ ऐसे पद हैं जिनको जान लेना आवश्यक है, जिनको परिभाषित करना जरूरी है। तो हम वो पद इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। उसमें हमने बिंदु, रेखा, तल इत्यादि को हमने परिभाषित किया था। जो शब्द यहाँ भी इनकी परिभाषाओं के अंदर आएंगे तो वो हम वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम परिभाषित करते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिन रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यानी कि जो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, उनको हम समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे हम ये 2 लाइन मैंने ये खींच दी, ये रेखा L है, ये रेखा M है। तो हम देखते हैं कि ये कहीं इनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर है, ये कहीं भी नहीं टकराएंगी। जैसे रेल की लाइन होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल होती है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो समांतर रेखाओं का एक एग्जाम्पल है। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा हो जाएगी ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट इज लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जैसे मैं 2 लाइन ले लेता हूं, ये मैंने रेखा खींची T और ये रेखा S। तो ये दोनों इस पॉइंट P पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या बनाया? समकोण बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो हम कह सकते हैं 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं उनको हम लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे कि यहां परिभाषा लिखी है, 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तथा इनके बीच का कोण समकोण हो। थर्ड पार्ट में हमारे पास है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। यानी कि जैसे हमने एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q, इनको मिलाते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। यानी कि रेखाखंड रेखा का एक हिस्सा है, एक भाग है। इसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं, एक पॉइंट P हो गया और एक Q हो गया, इसको हम रेखाखंड कहेंगे। नेक्स्ट इज वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि, ये सर्कमफ्रेंस, ये वृत्त की परिधि, और ये सेंटर, केंद्र। तो परिधि पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे मैंने पॉइंट P लिया, P को C से मिलाते हैं तो वृत्त के केंद्र और परिधि पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे यहां पर ले लिया कोई पॉइंट R को C से मिलाते हैं तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और भी काफी सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। बहुत आसान। नेक्स्ट इज वर्ग, स्क्वायर। क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आकृति ली हुई है, यहाँ पर PQRS, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। मान लीजिए वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री है, समकोण है। ये भी 90, ये भी 90, 90, 90। तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्ग की परिभाषा है डियर स्टूडेंट्स। और थर्ड क्वेश्चन इज, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। ये कहता है 2 भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित है। नेक्स्ट इज, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कहता है क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? तो हम कह सकते हैं ऐसे काफी सारे शब्द हैं जो परिभाषित नहीं हैं, जिनकी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए।
हम लिख देंगे इसके उत्तर के लिए। यहाँ से ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, अब ये कहता है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये संगत हैं। हम 1 और 2 के अनुसार ये कह सकते हैं ए और बी दिए रहने पर उनके बीच कोई बिंदु सी हो सकता है, ये हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर कहा गया है यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हैं, तो जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो हम ए और बी कोई रेखा है उसके ऊपर 2 बिंदु हैं ए और बी, तो हम तीसरा बिंदु सी ले सकते हैं जो उस पर स्थित नहीं होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ये संगत होते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था इसके लिए क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा ये संगत होते हैं, क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड के अनुसार हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए और बी दिए रहने पर उनके बीच कोई बिंदु सी स्थित होता है, या आप कह सकते हैं कि सी कोई ऐसा बिंदु ले सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं है। अब आगे यहां पर कहा गया है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, तो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं को अनुसरण नहीं करती हैं, उनके अभिगृत को अनुसरण नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यूक्लिड का जो फर्स्ट अभिगृत है, अभिधारणा है 5.1, उसको ये अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगले सवालों के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।